सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीडे स्टैट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परम्यूटेशन में क्या है, हम उसमें देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशंस। ठीक है, परम्यूटेशन बेसिकली एन फैक्टोरियल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जिससे मीनिंग होता है क्वांटिटी। ठीक है, मीन्स उसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है। और एन फैक्टोरियल को हम आगे कैसे ओपन करते हैं, एन, n-1, n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इसका एग्जाम्पल है 0 फैक्टोरियल। इसलिए बता रही हूँ कि मोस्टली बच्चे जो 0 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल लिखते हैं वो इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, बट इसका एक्चुअल फैक्टोरियल जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ये एक साइंटिफिकली फैक्ट है क्योंकि 1 ही है। सो इट्स नॉट लाइक कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम इसमें नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमें परम्यूटेशन आ जाता है। तो परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम परम्यूटेशन को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एन क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, और के होती है कि हम उसको कितने टाइप्स ऑफ वेज में उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम जो इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हो जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, जो कि इक्वल हो जाता है एन इंटू एन माइनस 1 अप टू एन माइनस के प्लस 1। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि अब आप देख सकते हो मेरे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है, द सेट ऑफ 3 लेटर्स ए बी एंड सी ऑफ साइज 2। ठीक है, हमें इसमें साइज ऑफ 2 दिया है कि लेटर 3 है, हमें बताना है कि हम इसको कितने वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी वेज, बेसिकली इसमें लिखा नहीं है बट इसको हम कितने वेज में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एन क्या है हमारे पास 3, मतलब हमारे पास 3 लेटर्स है टोटल, ए बी एंड सी। हमें बोला है साइज हमें 2 का बनाना है। ठीक है, मतलब तीन वर्ड्स है, 3 लेटर्स है हमारे पास, हमें उनको 2-2 के सेट में बनाना है। ठीक है, तो कितने बनेंगे, कितने वेज में बनेंगे। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अभी आपने पढ़ा कि हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, पी पहले तो एन के लिख लेंगे जो कि आएगा हमारा 3-2। ठीक है, इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल लिखोगे आप तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। सेम मैंने वैल्यूज ही पुट की है, मैंने और कुछ नहीं किया है। ठीक है, देखो जैसे, तो अब इसको जब हम ओपन करेंगे कैसे करेंगे, 3 आपने पढ़ा था कि एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जब तक हम लोग का फैक्टोरियल चलता है तो हो जाएगा 3 करो 3 माइनस 2 3 माइनस 1, सॉरी हाँ 3 माइनस 1 होगा यहाँ पर होगा 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। मैं इसलिए लगा रही हूँ फैक्टोरियल इसके बाद क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर क्या आने वाला, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मीन्स 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इसे आगे करने की जरूरत नहीं है मुझे, अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसका भी आगे कोई करने की जरूरत नहीं है। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब काट भी सकते हो। सो इज इक्वल टू 6। तो कितने वेज में हमारा जो है वो लेटर जो है वो 2-2 साइज में बन सकते हैं। ठीक है, कैसे, ए बी सी, ए सी बी, ए बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। ठीक है, ये हमारा था परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन में बेसिकली कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसको डिनोट करते हैं सी एन के से। ठीक है, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ सबसेट ऑफ साइज के इज लेस देन इक्वल टू एन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, चूज करते हैं कोई भी नंबर्स ऑफ के जो कि होते हैं लेस देन इक्वल टू स्मॉल एन के। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इसको आगे फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सो सी एन के आपने देखा था कि हमने जो परम्यूटेशन था उसमें ये वाला किया था एन माइनस के फैक्टोरियल। इस केस में और कुछ डिफरेंस नहीं है, आप यहाँ पे के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स्ट्रा, दैट्स इट। ठीक है, और दूसरी बात, हम कॉम्बिनेशन को बेसिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर ऐसे भी दिया होगा तो इसका मतलब आपको कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। ठीक है, इस केस को हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, और हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एन चूज के। ठीक है, नाउ इफ वी सी अ क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग द सेट ए बी सी अगेन द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ सबसेट ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन है, बस अब हम इसमें अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि आपको बताया कि हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम कैसे लिखते हैं, एन सी के। ठीक है, एन सी के। ठीक है, तो इस केस में भी हम लिखेंगे 3 C2। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी एन के।
ठीक है, जिससे भी मैंने आपको 3 स्टेप बताए। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, n माइनस के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्या कर देना आपको, k फैक्टोरियल एक्स्ट्रा। सो इस केस में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, बट साथ में 2 फैक्टोरियल और ऐड हो जाएगा, ये अपने अभी निकाला था 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 1 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ से यहाँ कट गया 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, सो 3 इंटू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 3। मतलब हमारे कितने बनेंगे सेट, 3, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।